प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान से पहले अपनी चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के चुनावी दौरे के पहले चरण में पलामू और कोल्हान पहुंचने का प्रोग्राम है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण यानी फर्स्ट फेज में पलामू समेत कोल्हान की 14 सीटों पर मतदान होना है। ये जो सीटें हैं इनमें चाईबासा, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, जगन्नाथपुर, मझगांव, खरसावां, सरायकेला और ईचागढ़ शामिल है। झारखंड में सरकार बनाने के लिए कोल्हान की 14 सीटें बेहद अहम मानी जाती हैं। फिलहाल यहां बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है, लिहाजा बीजेपी ने कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को अपने साथ बीजेपी में शामिल किया। और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है, तो सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी गढ़वा और फिर दोपहर 3 बजे चाईबासा में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो एक तरह से शंखनाद प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं। पहुंचेंगे आज 2 जगहों पर जहां उनकी चुनावी रैली को जो है वो संबोधित करने वाले हैं। और इससे पहले रविवार को झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने बीजेपी का एक संकल्प पत्र जारी किया, जहां पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को है। बीजेपी के संकल्प पत्र में 300 यूनिट बिजली फ्री समेत कई सारी बातों का जिक्र है। संकल्प पत्र की घोषणा के दौरान अमित शाह के साथ असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा समेत कई दूसरे नेता मौजूद रहे। तो संकल्प पत्र जारी कर दिया गया बीजेपी की तरफ से। और जैसा हमने आपको बताया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं झारखंड, जहां 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने का प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है। कोल्हान पर फोकस है बीजेपी का, क्योंकि अभी एक भी सीट नहीं है। और अब कोल्हान के जो टाइगर कहा जाता है चंपाई सोरेन, उनको भी बीजेपी में शामिल कर लिया गया है। तो ऐसे में बीजेपी को काफी उम्मीद। वहीं संकल्प पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और कहा, आज हम एक नई उम्मीद के साथ झारखंड की जनता जनार्दन के बीच। हमारा संकल्प पत्र आदिवासी भाई बहनों के सम्मान के साथ साथ विकास, युवाओं को रोजगार और राज्य की नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाला है। हम यहां की रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये एक्सपोज किया प्रधानमंत्री ने। तो वहीं रविवार को संकल्प पत्र जारी करने के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने झारखंड में 3 जगहों पर रैली, और हर एक रैली उन्होंने झारखंड सरकार पर तमाम आरोप लगाए। उन्होंने घुसपैठिए का मुद्दा उठाया और यह दावा कर दिया कि उनकी सरकार चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर भेजेगी। झारखंड हाई कोर्ट कहती है कि झारखंड के अंदर एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए। हमारी बेटियों को लुभाकर हमारी भूमि ले जा रहे हैं, हमारी रोजगारी ले जा रहे हैं। बेटी, रोटी, भूमि, इसका रक्षा करने के लिए एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए। हेमंत सरकार शपथ पत्र पर कहती है कि घुसपैठियों को नहीं रुका जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? इस बीच अमित शाह ने यह भी साफ कर दिया कि झारखंड में यूसीसी लागू किया जाए, लेकिन आदिवासी उसके दायरे में नहीं आएंगे। आज में एक अपप्रचार हेमंत सोरेन एंड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है कि यूसीसी आएगा तो आदिवासियों के सांस्कृतिक अधिकार और उनके कानून समाप्त हो जाएंगे। हेमंत बाबू, झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अमित शाह के यूसीसी वाले बयान पर पलटवार कर दिया। कहा कि झारखंड में यूसीसी एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने बीजेपी पर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। यहाँ यूसीसी एनआरसी का कोई बात नहीं होगा। यहाँ बात होगा तो सीएनटी, एनपीटी और पेशा कानून का बात होगा। अजीब हालत, कैसे देश को तोड़ो, कैसे देश को बांटो, कैसे समाज को बांटो, इनका यही कार्य योजना रहता है। लगातार आप देख रहे होंगे कि इसकी आवश्यकता भी है और अभी
उत्तराखंड में भी ये लागू हुआ है। और जिस तरह से जो घुसपैठिए की बात हम करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं ये आज देश की आवश्यकता भी है और आम लोग इसके पक्ष में है। लोग ये चाहते हैं कि यूसीसी लागू हो ताकि लोगों की रक्षा सुरक्षा हर तरह से लोगों को इसका लाभ मिल सके। जैसे लोग कहते हैं धन और धरती बंट के रहेगी अपना अपना छोड़ के, मतलब हम झारखंड में लागू करेंगे और जहां हमारा राज्य है हम वहां लागू नहीं करेंगे। पहले तो अपने राज्य में ये लागू करें और एक उदाहरण बनाए, तब दूसरे राज्य के बारे में सोचें। और जहां तक आदिवासी को कहां तक छलने का काम करेंगे, आदिवासियों का अस्मिता के लिए, उनके पहचान के लिए जो सरना धर्म कोड की मांग है, कैबिनेट में पारित करके भेजा है, आज क्यों उसको लागू नहीं कर रहे हैं? बीजेपी के संकल्प पत्र और यूसीसी को लेकर जब न्यूज 18 इंडिया ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद और रांची विधानसभा सीट से प्रत्याशी महुआ मांझी से बात की तो वो बीजेपी पर बरस पड़ी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की कैंडिडेट है महुआ मांझी हैं, रांची विधानसभा क्षेत्र से उठी 6 बार के विधायक है, उनके खिलाफ आप हैं राज्यसभा सांसद। आपकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या जो हाई पॉइंट है जिस पर आप बैंक करेंगे? देखिए, 6 बार के विधायक के रूप में जनता ने भाजपा के जो विधायक है वर्तमान उनको चुना। वो नगर विकास मंत्री भी थे और मतलब लगभग 30 साल का कार्यकाल उनका रहा, लगभग 28 साल 6 महीने तक। इतने लंबे समय में झारखंड के राजधानी ये जो है रांची, इसका कायाकल्प होना चाहिए था। इसे आपको लगता है कि कहीं से राजधानी लगती है, कहीं से नहीं लगती। इसमें तमाम तरह की दिक्कतें हैं, जनता खुश नहीं है। एक बारिश में पूरा जल जमाव और ये पठारी इलाका है, इसके बावजूद जल जम जाता है, लोगों के घर में गंदा पानी घुस जाता है। एक बड़े विजन के साथ काम करना है। बीजेपी का घोषणा पत्र लॉन्च हुआ है तो उनमें हेमंत बाबू को चेतावनी दी है कि हम यूसीसी लाकर रहेंगे, लेकिन झारखंड की जो अस्मिता है, आदिवासियों की अस्मिता, वो पूरी तरीके से बरकरार रखेंगे। एक बात मैं बताऊं कि भाजपा के मुंह से ना आदिवासियों की बात शोभा नहीं देती, क्योंकि भाजपा मणिपुर जल रहा है, आदिवासी औरतों के साथ मणिपुर में क्या हो रहा है इसकी भाजपा को फिक्र नहीं है। असम में झारखंड के आदिवासी हमारी महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता है किसी से छिपा नहीं है। वहाँ पर निर्वस्त्र करके उन्हें ये किया जाता है, वो स्पेशल ट्राइब का दर्जा मांग रहे हैं क्योंकि उनकी 4-5 पीढ़ी असम में रह के चाय बागानों को उन्होंने डेवलप किया है। झारखंड के आदिवासी वो स्पेशल ट्राइब का दर्जा मांग रहे हैं, वहाँ खूनी संघर्ष होता है बार बार। उनके प्रॉब्लम को तो भाजपा सॉल्व नहीं करेगी और भाजपा आएगी यहाँ पर दखल अंदाजी करने और झूठ पर झूठ। यहाँ पर जब जनता ने 2000 साल से लेकर करीब 17-18 साल तक भाजपा को मौका दिया काम करने के लिए, उन्होंने क्या काम किया? और इधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों ही समाज में लोगों को एक रहने का संदेश दे रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की पार्टी पर समाज को बांटने का आरोप भी लगा रहे हैं। एक रहेगा तो सेफ रहेगा। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को बांटने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। झारखंड में घुसपैठिया आते हैं, हमारे आदिवासी समाज, हिंदू समाज का अस्मिता को खतरा में पहुंचा दिया है। इस समय है एक रहने का। अगर आप एक रहेगा, सेफ रहेगा, नहीं तो घुसपैठिया आपका जमीन, आपका बेटी, रोटी माटी बेटी तीनों को छीन के लेके जाएगा। हम लोग का हिंदू मुस्लिम से ईसाई की जो एकता है वो टूटने न पाए, देश के संविधान झुकने न पाए, लोकतंत्र झुकने न पाए, इसको हम सब मिलकर मजबूत करेंगे। हमारे विरोधी तनाव फैलाने के लिए लगातार प्रयासरत है, नए षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों के सूझबूझ से आज ये 5 साल इसमें नाकाम नहीं हो पाए। ये चंद दिनों की बात है, चंद दिनों को आपको झारखंड में संभालना है।